बनाने आए शिव वसुधा पर। सुख शांति के सूर्य आए, सुख शांति के सूर्य आए, दुख के अंधियारे मिटाने आए शिव वसुधा पर। संसार को स्वर्ग बनाने आए शिव वसुधा पर। ओम शांति। पुरानी देह दुनिया से उपराम बाप से करंट लेने वाली भ्रिकुटी अकाल तख्त पर विराजमान आत्माओं को रविवार 10 मार्च 2024 की गॉडली मॉर्निंग। 13 फरवरी 1999 शिव जयंती का पावन पर्व मनाने त्रिमूर्ति शिव वसुधा पर अपने शालिग्रामों के पास आए हैं। बाप बच्चों का जन्मदिन एक साथ। बाबा मुबारक तो देते ही हैं, साथ साथ समझाते भी हैं कि हमें ये दिन कैसे मनाना है, सदा मौज में कैसे रहें, सबको क्या संदेश देना है, बाबा हमसे क्या रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं, हमें कैसा देखना चाहते हैं, जानने के लिए सुनते हैं डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से माना हम आत्माओं से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। जब से हमने जाना बाबा को, तब से हमारे लिए उनका जन्म और हमारा जन्म तो हुआ ही उनके पास, ब्रह्मा मुख वंशावली हम। ऐसे तो बाबा पहले से ही वसुधा पर आए हुए थे, लेकिन हमने जिस दिन से जाना हमारे लिए वही दिन बर्थडे। तो बाप बच्चों का और बच्चे बाप का बर्थडे मना रहे हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय वह किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। पदम 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 गुना मुबारक। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुँच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकीलधे बच्चे वाह। कब से बिछड़े हुए थे, सिकीलधे थे, अब देखो आकर मिले हैं। वाह बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से
कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। कम से कम 900 करोड़ जनता, जनसंख्या, आत्माएं लगभग 900 करोड़। उसमें से बाबा कहते हैं आप कितने थोड़े से बच्चे हो जो यहाँ पर बाप को पहचान कर बैठे हो और साथ में अपना जन्मदिन मना रहे हो। तो कल्प कल्प के हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। 21 जन्म तक अकाली मृत्यु नहीं होगी, तो अमर वरदानी अनेक जन्म। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जैसे हमने बाबा को पहचाना और हम अधिकारी बन गए। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। सबकी याददाश्त जा चुकी थी ना, बाबा ने देखो याददाश्त लौटा दी, बता दिया, स्मृति आ गई हम क्या थे। तिलक लगा हुआ है ना, बाबा कहते हैं ये स्मृति का श्रेष्ठ तिलक लगा हुआ है। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। देखो लौकिक में भी मस्तक पर ही तिलक लगाते हैं, स्त्रियां भी बिंदी लगाती हैं। तो ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? कौन से यंत्र से खुशी को माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। कोई भी स्थूल साधन खुशी को नापने का नहीं निकला है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। चलो सागर की भी गहराई क्योंकि नाप लेते हैं आजकल तो हमारी खुशी का तो पारावार ही नहीं है, अथाह जिसकी था ही नहीं है। तो सागर तो हमारी खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है। आकाश तक भी पहुंच गए हैं, देखो कितनी दूर जाते हैं। तो हमारा घर तो आकाश से भी पार, आकाश के उस पार भी आकाश है। तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तौल निकला नहीं है, न निकल सकता है। कितनी भी कोशिश कर ले साइंस वाले, ऐसा माप तौल नहीं निकाल सकते। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। सब हंसने लग गए। पता है ना कि बाबा एक बात कहते हैं और फिर जब कहते हैं लेकिन, तो फिर बच्चे भी समझ जाते हैं कि बाबा क्या कहने वाले हैं। तो खुशी में ताली तो बजा ली, अब बाबा का दूसरा प्रश्न आया, उससे पहले सब बच्चे मुस्कुराने लगे। तो समझ गए हैं तो सब हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। तो देखो बाप की बात बच्चे समझ गए और पहले से ही मुस्कुराने लगे। तो बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल, हमेशा के लिए, फॉरएवर, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मज़ा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? थोड़ी पंखुड़ी काली हो जाए, मुरझा जाती है तो क्या करते हैं? किनारे कर लेते हो, हटा देते हैं ना उन फूलों को। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। बाबा तो
सबको एक्सेप्ट करते हैं, तो बाबा किनारे नहीं करते हैं, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। दिल शिकस्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, गलतियां करते हैं, भूल होती है, तो कहते हैं ना हम नियम पर नहीं चल सकते, धारणाएं बहुत कड़ी हैं यहाँ की, श्रीमत पालन नहीं कर सकते, तो देखो खुद ही छोड़ देते हैं, खुद ही किनारे हो जाते हैं। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। आजकल तो पाँव से भी नाचते हैं ना, देखो बाबा मिलन में कैसे डायमंड हॉल में मन भी नाचता है, पाँव भी नाचता है, शरीर भी नाचता है। तो पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा, भिड़ेंगे ना एक दूसरे से। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज़ पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज़ आ रहा है। देखो सब भाषा बाबा को आती है, मन की भाषा। बाप का आवाज़ सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज़ सुन रहा है। बाबा तो भाव समझते हैं ना, कहते हैं ना भगवान भाव देखता है, भावना का भूखा है, भावना का भाड़ा देता है। और बाबा की मुरली तो सभी सुनते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेशन होता ही है। तो बाप की आवाज़ भी सुन रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज़ सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ, और काम ही क्या है, नाचो गाओ, पढ़ो पढ़ाओ, क्या काम है। और ब्राह्मणों का काम क्या है, योग लगाना भी क्या है, योग भी लगाना है ना, हमें याद करना है बाबा को। तो योग लगाना भी क्या है, मेहनत है क्या। योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। सभी ने अभी मिलन मनाया ना, तो योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है, खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है, दिल से गीत निकलता है अपने आप। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। यह मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीज़न है, तो आपको भी क्या करना है, नाचो गाओ। सब नाच रहे गा रहे, देख रहे ना दुनिया में, हर आत्मा नाच रही है, गा रही है। बाबा कहते हैं आप भी नाचो गाओ, मुश्किल क्या है, सहज है ना। सहज है तो कांध तो हिलाओ, मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो, मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है, कभी कभी मुश्किल लगता है। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। अपने पथ से भटक जाएं, मंजिल का आता पता नहीं है, तब तो मुश्किल लगेगी ना, तब घबरा जाते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कहीं भटक गए तो फिर मुश्किल लगेगा। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, वह तो मुश्किल ही होगा ना। लड़ाई झगड़े में देखो कितनी मुश्किल होती है। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। मौजों का जीवन, सहज जीवन, और युद्ध कर रहे हैं तो मुश्किल है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो, वहाँ जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व 2 बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं, तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना, और दूसरा है जागरण करना, शिवरात्रि कहते हैं ना। तो देखो शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और जागरण करते हैं। तो आप सब ने व्रत भी ले लिया है ना, पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का।
कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। कच्चा तो खा भी नहीं सकते ना, कितना कच्चा खाएंगे। तो पका हुआ देखो कितना स्वादिष्ट लगता है, तड़का लगता है, मिर्च मसाले लगते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कच्ची चीज़ अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया? कौन सा व्रत लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। वरदान मिला ना, योगी भव, पवित्र भव। तो संपूर्ण पवित्र भव बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना है, वैसे ही संकल्प, वैसे ही बोल, वैसे ही कर्म। तो संपूर्ण पवित्रता, ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। हर कर्म में बाबा साथ हो, कर्म करते बाबा की याद हो, ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे कर्मयोगी हमें बनना है। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। तो सारी साधारणता हमारे से खत्म हो जानी चाहिए। क्या हो? महानता हो, दिव्यता हो, अलौकिकता हो। तो बाबा कहते हैं कि आपका जन्म साधारण नहीं है, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। ब्रह्मा बाप को देखा कि हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि जन्म साधारण नहीं है, अलौकिक है। तो हम भी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है ना, तो हमें भी महान बनना है, अलौकिक बनना है, साधारणता नहीं। अब तो विशेषता जीवन से दिखाई दे। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है। चेक करो हम कितने परसेंट में पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना आगे बढ़े हैं, कितना परिवर्तन आया है। लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। दिन भर मोबाइल देखते हैं, आसपास लोगों को देखते हैं, मोबाइल में भी औरों को देखते हैं। अब क्या करना है? खुद को देखना है, खुद को चेक करना है, खुद को नंबर देने हैं, खुद का टीचर बनो। और बनना क्या है हमें? बाबा याद दिलाते 100%। लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरे को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। इसने किया, ऐसा किया, वो किया, इसने भी तो नहीं किया। खुद को देखें ना। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी % रही, कैसे संकल्प थे, कैसे बोल थे और कर्म हमने क्या किया, कितने % मार्क्स मिले। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहाँ तहाँ भाषण किया है। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या % में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है।
आत्माओं का चार्ट बाबा कभी कभी देखते हैं। सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। सबको अपना चार्ट तो पता है ना, तो बाबा कह रहे हैं सब हंस रहे हैं तो बाबा सुना दे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं। माना सुनेंगे तो शर्म आएगी ना, दिल शिकस्त हो जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे। बाबा कहते हैं छोड़ो, आज नहीं सुनाते, आज बर्थडे है, आज मनाने का दिन है, सेलिब्रेट करो। लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। देखो, व्रत जो पालन करते हैं भक्ति में कितना ध्यान रखते हैं, तोड़ते नहीं हैं। जो सच्चे भक्त वो कभी व्रत नहीं तोड़ेंगे, सदा नियम का पालन करेंगे। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। बाबा कहते हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। नेगेटिव तो कम हुआ है लेकिन व्यर्थ तो है ही। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। समर्थ संकल्प हमें करना है खुद के प्रति, विश्व के प्रति। तो बाबा कहते हैं ये बढ़ाओ, क्योंकि यही आधार है बोल और कर्म का। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। कितनी एनर्जी देखो हमारी वेस्ट होती है ना, तो उस एनर्जी को हम कल्याण के कार्य में लगा सकते हैं, विश्व कल्याण कर सकते हैं, स्व कल्याण कर सकते हैं। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। बचत करनी है, वेस्ट नहीं करना है संकल्प एनर्जी। इकोनॉमी का अवतार बनना है, संकल्प के खजाने को बचाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। बाबा का तो अवतरण हुआ, वो तो यादगार हम मना रहे हैं, लेकिन हमें भी अवतार बनना है। किसका? इकोनॉमी का। मित व्ययिता कहते हैं, वेस्ट नहीं करना, कम खर्चा। तो आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। ये खजाना बचाया तो और खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया, वर्ष 1999 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई, 13 फरवरी 1999 की मुरली है, तो कुछ हुआ तो नहीं। 13 फरवरी आ गई, 99 चालू हो गया। अगर होगा भी तो आपको क्या है? मान लो कुछ होता भी है तो हम बच्चों को क्या है? आपको कोई नुकसान है, भय है? क्या होगा उसका भय होता है? आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, खेल देखते रहो, साक्षी बन के, निर्भय होके, हर्षित मुख होके। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, एक्शन भी होता है, रोमांस भी होता है। तो बाबा कहते हैं खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, वायलेंस भी होता है, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या? मज़े से बैठकर देखते हैं तो यह भी बेहद का खेल है। जैसे मूवी देखते हैं 3 घंटे की, 2 घंटे की,
वैसे इस बेहद के खेल को भी देखो मजे से। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। यदि स्थिति हलचल में आ गई तो प्रभावित हो जाएंगे। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल। 2024 आ गया, देखो जो खेल चल रहा है कहीं भी साक्षी होके, निर्भय होके, हर्षित मुख होके देखो। बाबा कहते हैं आपको क्या है, आप क्यों प्रभावित होते हो, जो होगा आपके लिए तो अच्छा ही है ना वो, तो फिर होने दो खेल, आपको क्या है, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो, तो घबराते क्यों हो। सफाई अभियान चलाया, अब हमने गंदगी करी, हमने प्रकृति का शोषण किया, दोहन किया, तो फिर अब प्रकृति भी तो सफाई करेगी ना, झाड़ू तो हमने ही पकड़ाया। तो बाबा कहते हैं कि अब क्यों डरते हो, अब क्यों घबराते हो, लंबा लंबा झाड़ू दिया उसको कि सफाई करो, तो वो तो सफाई कर रही है, घबराते क्यों हो। आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो, आपने ही तो ऑर्डर दिया है। कैसे ऑर्डर दिया, हमने जाने अनजाने में ऐसे कर्म किए ना कि प्रकृति के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, तो करवाओ सफाई, होगी सफाई। हमारे ऑर्डर से तो चल रही है, हमने जैसे संकल्प किए, जैसे कर्म करे, देखो उसी अनुसार प्रकृति अब सफाई कर रही है। तो बाबा कहते हैं आपने ही तो ऑर्डर दिया है, तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाएं, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। बाबा ने जो हमें ड्यूटी दी है, जो हमें जिम्मेवारी दी है, काम दिया है, हमें वो करना है। खेल चल रहा है और आप खेल देखते रहो, लेकिन अपने कल्याणकारी कार्य में बिजी रहो। खेल भी देखो और ड्यूटी भी निभाओ। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। बाबा ने याद और सेवा ये काम दिया है ना, धारणा करनी है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। बिजी है ना, फ्री तो हो ही नहीं सकते। यदि बुद्धि को फ्री छोड़ दिया तो फिर घबराएंगे और बातें आएंगी। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों, क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। लाइन हमारी क्लीन एंड क्लियर होगी, व्यर्थ से दूर होगी, किचड़ा नहीं होगा, बुद्धि में प्रश्न नहीं होंगे, तब तो फिर बाबा हमें जो टचिंग कराएंगे वो हम कैच कर सकते हैं। हमारी लाइन ही एंगेज होगी तो बाबा का कॉल कैसे रिसीव करेंगे। तो बाबा कहते हैं मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाओ, सकाश दो, मनसा सेवा करो, बुद्धि को क्लियर रखो, खाली रखो। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। चलो साइंस के साधन फेल हो जाए, आपके मोबाइल पे कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, मीडिया में नहीं आया, न्यूज़पेपर में नहीं आया, कहीं से भी आपको कुछ भी नहीं पता चला, डायरेक्ट बाबा आपको मैसेज देंगे। बाबा का मैसेज कैच कर सकते हैं, बाबा का डायरेक्शन क्लियर कैच कर सकते हैं कि बाबा टच करा रहे हैं कि बच्चे इस समय ये करो। यदि हम ही बुद्धि से कहीं बिजी होंगे, एंगेज होंगे, तो कैसे बाबा हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। बाबा तो करते हैं, लेकिन हम कैसे कैच कर पाएंगे, कैसे समझेंगे कि ये बाबा इशारा दे रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच करने के लिए हमें बिल्कुल अपनी बुद्धि को खाली रखना होगा, क्लियर रखना होगा, लेकिन ज्ञान योग में बिजी रहना होगा। तो मन बुद्धि ज्ञान योग धारणा सेवा, बस इसमें बिजी रहती है, माना व्यर्थ से फ्री है। तो बाप दादा का डायरेक्शन हम क्लियर कैच कर सकेंगे। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। साधन है तो जैसे कि हमारी सांस चल रही है तो जिंदा है। बिना मोबाइल के आजकल जिंदा रह सकते हैं? सबसे बड़ा साधन देखो सबके हाथ में, चेक करो क्या हम रह सकते हैं? साधन के बिना हमारा जीवन है? भले यूज करो, लेकिन बाबा कहते हैं मिसयूज नहीं करो, ओवर नहीं करो, इसको ही अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। उसके आधार पर जीवन चल रहा है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। साइंस का साधन और साइलेंस का साधन। बाबा कहते हैं साइंस का साधन तो फेल हो सकता है, नेटवर्क नहीं होगा, बैटरी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, कैसे काम करेगा, कैसे कैच करेंगे, कोई मैसेज नहीं आएगा। लेकिन साइलेंस का साधन, साइलेंस की शक्ति है, शांति की शक्ति है यदि हमारे पास, तो जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आ जाएगी। योग बल जमा करेंगे, शांति का बल जमा करेंगे, तो अपने आप बाबा टचिंग करा देंगे। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। कैसे रहेगी? जब सिर्फ एक बाबा से जुड़ी रहेगी तो क्लियर रहेगी, ब्लॉकेज नहीं। देख रहे हैं ना ब्लॉकेज के कारण आजकल क्या क्या नहीं हो रहा है। तो क्लीन एंड क्लियर, सिर्फ एक बात, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, चाहिए ना, सतयुगी दुनिया, सफाई की दुनिया। तो एक बार तो यहाँ सफाया हो ही गई, सफाई हो ही गई है। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी, प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। इशारों को समझो। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। अब करना है तो श्रीमत अनुसार सुकर्म ही करना है। बोलना है तो ज्ञान युक्त बोल बोलना है, मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, कम बोलना है। संकल्प समर्थ संकल्प हो। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना। तो बाबा ने कहा इकोनॉमी का अवतार, और दूसरा बुद्धि को क्लियर रखना सदा, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चे दिल साफ दिल, कहते हैं ना, सच्चे दिल साफ दिल, साफ दिल, दिल साफ तो मुराद हासिल। तो सच्चे दिल साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। समझा? दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। बाबा तो चाहते थे चलो आज कुछ शिक्षा नहीं दें, लेकिन फिर भी कितना अच्छा गिफ्ट दे दिया बाबा ने, हमें सिखा दिया। हाँ, बाबा चाह रहे थे खाली मनाएं आज बच्चे, लेकिन ये भी तो गिफ्ट मिल गई ना हमें। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। इशारा दे ही दिया आज बाबा ने, प्यार है इसीलिए तो समझाते हैं ना, बच्चों में कमजोरी है इसलिए समझा रहे हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखने चाहते हैं,
मेरे बच्चे आधे अधूरे रहे, कम रहे, कम मार्क्स मिले। बाबा नहीं चाहते ऐसा। बाप समान संपूर्ण बनना ही है। बाबा ऐसा ही चाहते हैं हमें। चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? देखो, सबके मन में हल चल रहा है, हाँ? लेकिन उपज बढ़ नहीं रही है। उपज बढ़ रही है व्यर्थ की। हल चल रहा है तो उपज बढ़ती है, लेकिन व्यर्थ बढ़ रहा है ना। तो अचल अडोल बनना है तो समर्थ की उपज बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं आप क्या करेंगे ऐसे समय पर? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। बाबा रोज ये अभ्यास करने कहते हैं। 1 सेकंड में विदेही, अशरीरी, आत्माभिमानी, ये ड्रिल करनी है, ये अभ्यास करना है तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। ड्रिल कराई बाबा ने। 1 सेकंड में देखो परम धाम में बाबा को, चले जाओ वहाँ सब। इसको कहा जाता है साधना। 1 सेकंड में बार बार परम धाम जाना, बाबा को टच करके आना, ये करना है हमें। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बाप समान संपूर्ण बनने वाले अचल अडोल हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बच्चों के सब कार्ड मिले। बाप दादा देख रहे हैं सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं, वैलेंटाइन के। हाँ, बाबा कहते हैं प्यार के दिवस के कार्ड भेजे, जन्मदिन के कार्ड भेजे। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो वैलेंटाइन और शिवरात्रि, जन्मदिन की, बर्थडे की सबको मुबारक मिली। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मुबारक। आपको जितना हजम हो सके उससे भी ज़्यादा बाबा दे रहे हैं। हाँ, जितना आप ले सकते हो मुबारक उससे भी ज़्यादा मुबारक, यथाशक्ति से भी ज़्यादा। देखो भगवान हमें मुबारक दे रहे हैं, कितने भाग्यवान हैं हम। वरदान, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं जो भी संपर्क में आए हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाएं और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। जो भी कांटेक्ट सोल है वो बाबा के बच्चे बन जाए, वो भी बाप के पास समर्पित हो जाए, माने कि हाँ जो सत्य है वो यही है और ये परमात्मा ही बोल रहे हैं। जो बाबा ने कहा है, जो हम यहाँ सुन रहे हैं वही सत्य है।
तो इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। जब वो भी कहे कि हाँ, इसी ज्ञान से नई दुनिया आएगी, स्वर्ग स्थापन होगा, यही नई दुनिया लाने वाला ज्ञान है, हम भी नई दुनिया में जाने वाले हैं। जब ऐसे आवाज होगी, सब VIP जैसे कहेंगे, माइक आत्माएं ऐसे कहेंगी, तब जो अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद है, सो रहे हैं, बाबा कहते तब ये कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हो गई। तो नई नई युक्तियाँ निकालनी है सेवा की, मौका भी है अभी, तो इस तरह से सेवा करनी है, कुंभकर्णों को जगाना है। कैसे करना है? स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से, प्यार भी हो और सत्य बोल रहे हैं तो बाबा कहते हैं ना, बेपरवाह होकर बोलो, निर्भीक होकर बोलो, निडर होकर बोलो, तो अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है, प्यार भी होना चाहिए। तो स्नेह और अथॉरिटी का बैलेंस। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। बाबा के प्यारे बन गए तो फिर सभी आत्माएं पसंद करेंगी। और बाबा के प्यारे कब बनेंगे? जब श्रीमत पर चलेंगे, और श्रीमत पर चल रहे हैं तो सुकर्म ही होगा, और सुकर्म करेंगे तो सब हमारा सम्मान ही करेंगे, प्यार ही करेंगे। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी। एक बार पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा शालिग्रामों के पास आए बर्थडे मनाने। हम इतने भाग्यवान वरदानी ब्राह्मण हैं। बाप दादा हमारी वाहवाह का गीत गाते हैं। हमें सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब बनकर रहना है। खुशी से नाचना, गाना, मौज मनाना है। संपूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचारी बनने का व्रत पालन करना है। दृढ़ संकल्प से संस्कार परिवर्तन करना है। संकल्पों की इकोनॉमी का अवतार बनना है। व्यर्थ मुक्त, निर्भय, हर्षित मुख बनना है। अचल, अडोल, शक्तिशाली, साक्षी, लाइट हाउस बनना है। और दिल कैसा हो? सच्चा और साफ हो। बुद्धि लाइन क्लीन एंड क्लियर हो। मन बुद्धि एकदम साफ, सच्चा, क्लीन एंड क्लियर। और अशरीरीपन की ड्रिल करते रहना है। प्रभु प्रिय, सर्वप्रिय, महान आत्मा बनना है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं इकोनॉमी का अवतार हूँ। मैं इकोनॉमी का अवतार हूँ। ओम शांति। सजाने आए हर मानव
स्वर्ग बनाने आए शिव वसुधा पर